आज ईस्टर है, हम सबको खुशी का, आनंद का और विजय का दिन है, क्योंकि हमारे नाथ और प्रभु पाप और मृत्यु पर विजय पाया हुआ पवित्र दिन है आज। आप सबको ईस्टर का मुबारक हो। यदि यीशु जी नहीं उठते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि हमारा विश्वास का नींव यीशु का पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान ही प्रभु यीशु के मृत्यु को अर्थ देता है। पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने हमें पाप मुक्ति एवं नवजीवन प्रदान किया। मानव जाति के लिए यीशु का पुनरुत्थान से बड़ा कोई खुशखबरी आज तक नहीं मिला। यदि यीशु का कब्र शून्य नहीं तो हमारा जीवन शून्य बन जाएगा। आज हमें यह देखना है कि हमारा विश्वास पुनरुत्थित यीशु पर है या मरे हुए यीशु पर। हमारा प्रभु मरकर जी उठे हैं, वो आज भी जीवित है, हम सब में जीवित है, वचन में जीवित है, परम प्रसाद में जीवित है, कलीसिया में जीवित है, समूह में जीवित है। हम जानते हैं क्रिस्तीय जीवन का प्रारंभिक संस्कार है बपतिस्मा। इस संस्कार के जरिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में हम सहभागी बन जाते हैं। पवित्र आत्मा में एक नया व्यक्तित्व का अधिकारी बन जाते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6:10 में पौलुस कहते हैं, हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के साथ जीवन में भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह के लिए, ईश्वर के लिए जीवित। पुनरुत्थान का जीवन पाप को छोड़कर ईश्वरीय कृपा में आसरा रखने वाला जीवन है। पाप का वेतन मृत्यु है और हमारा जीवन यदि मृत्यु का जीवन है तो यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। यीशु मुझ में जीवित है, यही उत्थान का अनुभव है। मैं नहीं, मुझ में यीशु जीता है, यही भावना हमारे मन में लाना है। पुनरुत्थान का त्योहार प्रतीक्षा का त्योहार है। यह आत्मीय एवं भौतिक प्रतीक्षा का त्योहार है। आत्मीय त्योहार इसलिए है कि यह त्योहार हमें भी पुनरुत्थान का प्रतीक्षा देते हैं। मृत्यु से हमारा जीवन का या मृत्यु हमारा जीवन का अंत नहीं होता। मृत्यु के परे एक जीवन है, महिमा का जीवन। उस महिमामय जीवन के लिए यीशु का पुनरुत्थान हमें प्रतीक्षा देते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। यीशु का पुनरुत्थान भौतिक प्रतीक्षा का भी त्योहार है, क्योंकि यह त्योहार हमें यही बात को सिखाती है कि हार के बाद भी एक जीत होती है। नष्ट हुई बातों को पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा यह त्योहार हमें देती है। पुनरुत्थान नवजीवन का त्योहार है। यह मात्र परलोक में अनंत जीवन का अधिकारी होने का नहीं, बल्कि इस दुनिया में भी नवजीवन का अधिकारी होने से भी है। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मरे और जी उठे हैं। क्रिस्त के पुनरुत्थित जीवन में बपतिस्मा के जरिए हम भी सहभागी होते हैं। ज्ञान स्नान संस्कार द्वारा हमारे पुराने व्यक्तित्व को यीशु के साथ क्रूस पर ठोक देते हैं और यीशु के साथ पुनर्जीवित होकर नए व्यक्तित्व का अधिकारी बन जाते हैं। यह पुनरुत्थान विजयी का त्योहार है। उनका पुनरुत्थान पाप पर विजय है, अंधकार पर विजय है, पाप पर पवित्रता का विजय है, मृत्यु पर विजय है, शैतान पर विजय है। यह शांति का त्योहार है। यह इसलिए है कि मृत्यु तक पिता की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारी बने रहे। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया इसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। यह खुशी का त्योहार है। यीशु का बिछुड़ जाना तात्कालिक रूप से शिष्यों को दुख दिया,
लेकिन उनका पुनरुत्थान अनादिकाल के लिए खुशी का त्योहार है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्यांश 3 में हम पढ़ते हैं, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास स्थान, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना युद्ध, ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में उत्थित मसीह का जीवन हम जिए। पुनः एक और बार आप सभी को ईस्टर का मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। आमीन।